हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज हम आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल फ्रेश कॉस्ट अकाउंटिंग। यानी कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग की पूरी बुक है ये बेसिकली बहुत बड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन है। अब बेसिकली न्यूमेरिकल पोर्शन है तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, क्योंकि कॉस्टिंग की टेक्निक्स, कॉस्टिंग के मेथड और ये कॉस्टिंग का जो यूज है, इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे, न्यूमेरिकली पढ़ेंगे, पूरे की पूरी बुक को पढ़ेंगे। हर चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से विद थ्योरी परफेक्ट समझाऊंगा। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं कि कॉस्टिंग बेसिकली है क्या। भाई अगर हम कॉस्ट की बुक को पढ़ेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो समझे ना कि कॉस्ट है क्या। कॉस्ट यानी नाम में लिखा हुआ है लागत, यानी किसी भी प्रोडक्ट को जब आप प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें कुछ चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, यानी बहुत सारे खर्चे। उन सभी को हम कहते हैं ओवरहेड। और इन सबको एनालिसिस करना, उन सबको एसर्टेन करना, उन सबको बताना कि किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, किसी भी गुड्स को बनाने के लिए हमारे उस प्रोडक्ट पर कितनी लागत आ रही है, कितनी कॉस्ट आ रही है, ये एसर्टेन करने के लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग को डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये हमें प्रोडक्शन के हर स्टेप पर, कि भाई पहले स्टेप पर इतनी कॉस्ट, फिर इतनी कॉस्ट, फिर इतनी, तो उन सभी का एनालिसिस करते हैं। और तो और फ्यूचर में होने वाले जो मान लो सपोज करो प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं या हमारे प्रोडक्ट की लागतें किस तरीके से आ रही हैं, और हम उन कॉस्ट को, लागतों को भविष्य में कम कर सकते हैं। तो हम यहां पर जो पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, हम इस कॉस्ट को समझेंगे, महसूस करेंगे कि आखिरकार ये कॉस्ट बेसिकली है क्या। तो हम यहां से स्टार्ट कर लेते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन, यानी कि अर्थ और परिभाषा। यानी कि कॉस्टिंग का मीनिंग क्या है, कॉस्टिंग की परिभाषा क्या है। देखिए कुछ एक दो चीजों में हम समझें कॉस्टिंग को कि किस तरीके से कह रहा है। देखिए कॉस्टिंग को समझाते हैं कि कॉस्टिंग इज क्लासिफाइंग, क्या कर रहे हैं, कॉस्टिंग इज क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड एप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। यानी एक्सपेंडिचर का एलोकेशन यानी बंटवारा। यानी कि हम पढ़ रहे हैं कॉस्टिंग क्या है, एक डेफिनेशन लिया मैंने, उसके थ्रू समझा रहा हूं आपको, लर्न भी कर सकते हैं अगर आप सुनेंगे तो। कॉस्टिंग इज क्लासिफाइंग यानी कि लागतों का बंटवारा, रिकॉर्डिंग यानी कि उसे रिकॉर्ड करना, जैसे अकाउंट में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिजाइन नहीं कर सकती। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अपनी कुछ कमियां हैं, और उन कमियों के कारण ही हमारा ये कॉस्ट अकाउंटिंग डेवलप हुआ है। हम डिस्कस करेंगे इस चीज को इवैल्यूएशन एंड डेवलपमेंट में। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो अकाउंट जो कॉस्टिंग है वो क्या है, क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड एप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी खर्चों का बंटवारा, खर्चों का हिस्सा करना कि कौन सा खर्चा किस चीज से रिलेटेड है, कौन सा खर्चा क्या है, कौन सा हमारी प्रोडक्ट का पार्ट है, कौन सा खर्चा डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। इन सभी चीजों में हम इसको क्लासिफाई करते हैं, एलोकेट करते हैं, किस चीज को डिटरमाइन करने के लिए, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो गुड्स बना रहे हैं उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को एनालाइज करने के लिए। इसके बाद है एंड द प्रेजेंटेशन, और फिर हम इसको इस फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, इस फॉर्म में लोगों तक लेकर आएंगे, ऑफ ए सुटेबल अरेंजमेंट ऑफ डाटा, यानी कि जो इंफॉर्मेशन है, डेटा यानी इंफॉर्मेशन, ऑफ द कंट्रोल एंड गाइडेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की गाइडेंस में। तो इसमें ये सब चीज होगी, यानी कि सारे के सारे खर्चों को क्लासिफाई करना है, रिकॉर्डिंग करना है, एलोकेट करना है, और फिर उसको इस तरीके से डिजाइन करना है कि जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो हम मैनेजमेंट के सामने बता सकें, उसे समझा सकें कि भाई हमारे किस प्रोडक्ट पर, इस प्रोडक्ट पर जो कॉस्ट आ रही है वो कैसे कैसे आ रही है। इट इंक्लूड द एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ एवरी ऑर्डर, यानी हर ऑर्डर की, ऑर्डर है, जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट है, प्रोसेस है, सर्विस है, यूनिट है, प्रोडक्शन है, उन सभी चीजों को इट डील्स विद द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके अलावा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये पूरा कंसेप्ट है। देखिए एक डेफिनेशन CIMA लंदन ने भी दी हुई थी, द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसर्टेन, यानी कि वो तकनीक जो कि
किसी भी कॉस्ट को एसर्टेन करने के प्रोसेस में यूज हो रही है वो कॉस्टिंग है। यानी टेक्निक्स एंड प्रोसेस ऑफ एसर्टेनिंग कॉस्ट इज कॉस्टिंग। कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग केवल टेक्निक है जो आपके प्रोडक्ट को बनाने में गुड्स आ रही हैं उसका एक प्रोसेस। क्लियर हो गया? तो डेफिनेशन की भाई कॉस्टिंग है क्या? कॉस्टिंग है कॉस्ट यानी लागत, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जितना भी खर्चा आ रहा है उसको बनाना। अब बात है कि कॉस्टिंग हमारे यहाँ आई कैसे, किस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ। तो देखिए जैसे जैसे हमारे यहाँ क्या इंडस्ट्री डेवलप हुई, प्रोडक्शन होने लगा, लेबर आने लगी, लेबर का डिवीजन होने लगा, इसके अलावा साइंटिफिक रिसर्च, टेक्नोलॉजी, धीरे धीरे कॉस्टिंग भी डेवलप होने लगी। अब जैसे ही आप ध्यान देंगे कि 1930 में बहुत ज्यादा रिसेशन यानी मंदी आई थी। अब उस मंदी के कारण कंपटीशन क्रिएट हुआ, भाई प्रोडक्ट के प्राइस डाउन होने हैं, जब मंदी आएगी तो अपने प्रोडक्ट को बेचना है तो प्रोडक्ट के प्राइसेस को कम करना है, कॉस्टिंग की जरूरत आई, गुड्स को कैसे बेचा जाए, नए नए कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा क्रिएट होने लगी। अब उस जैसे जैसे वो प्रतिस्पर्धा क्रिएट होने लगी तो सिस्टम जो है दुनिया के जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, सबसे पहले ये यूरोपियन कंट्रीज आया, तो यूरोपियन कंट्रीज ने कॉस्ट के कंसेप्ट को समझा। जो इतने भी जो गवर्नमेंट कंसेप्ट थे, यानी कि उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ और वर्ल्ड वॉर के बाद फिर समस्या आ गई, जो यूरोपियन कंट्रीज थी सब देखिए अलग अलग लड़े थे। अब अलग अलग लड़ने के कारण पूरा इंडस्ट्री पर डिमांड बढ़ी। अब डिमांड बढ़ी तो सीधी बात है प्रोडक्शन बढ़ाना है। प्रोडक्शन बढ़ाना है तो गवर्नमेंट के जितनी भी गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने पब्लिक सेक्टर पर ज्यादा एक्सपेंडिचर किया, पब्लिक सेक्टर पर पूरा भरोसा रखा कि वो हम अपने प्रोडक्शन को आगे के लिए साथ में, यानी कि जो उनकी इकोनॉमिक प्लानिंग थी उसके लिए मेन पार्ट कॉस्टिंग आने लगा। और जैसे जैसे सिस्टम बढ़ा तो प्राइसिंग, कॉस्ट डिवीजन, लेबर डिवीजन, इन सब चीजों के लिए कॉस्टिंग का यूज होने लगा। ठीक है, तो कॉस्टिंग का जो यूज है वो हमारे पास एक सीक्वेंस में आया है मेरे बेटा। तो अगर हम इस कॉस्टिंग के इवैल्यूएशन की बात करें तो इसके बाद करीबन हमारे पास देश की आजादी से पहले 1944 में हमारे पास ICWAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का निर्माण हो गया, एस्टेब्लिश हो गया। यानी अंग्रेजों के समय में ही एक इंस्टीट्यूट डेवलप हुआ कि कॉस्ट को डेवलप करने के लिए। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए भाई जब तो हमने केवल एक इंस्टीट्यूट बनाया जिससे कि एक अच्छे अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट हम डेवलप कर सकें, कॉस्ट के सिस्टम को हम समझ सकें, लेकिन उसके बाद हमें एक रिक्वायरमेंट आई कि एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन यानी ICWAI को हमारी गवर्नमेंट ने 1959 में कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एक्ट को इंडिया में पास कर दिया और एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में आ गया। और इसका जो मेन टारगेट था वो क्या था कि क्वालिफाइड प्रोफेशनल कॉस्ट अकाउंटेंट्स आए और धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। एंड देन नेक्स्ट डेवलपमेंट हुआ 2013 में जब हमारे पास न्यू लॉ आया था ना, कंपनी लॉ। तो इस नई कंपनी लॉ में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडिया यानी ICAI इसका नाम रख दिया और इसको पढ़ने वाले कॉस्ट एंड मैनेजमेंट यानी CMAs के नाम से जानने लगे। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट की देखिए एक सेक्शन है कंपनीज एक्ट 2013। Companies Act 2013 Section 148 of the central government by the order in respect of such class of company engaged in the production। यानी कि वो सभी कंपनियां जो कि एक क्लास यानी एक सिस्टम दिया हुआ है जो उसके प्रोडक्शन में यानी गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में लगी हुई हैं, उन्हें अपने अकाउंट यानी कॉस्ट अकाउंट को मेंटेन करना होगा और उन कॉस्ट अकाउंट्स का ऑडिट भी कराना होगा। ठीक है, तो इस सेक्शन 148 में कुछ कंपनीज थी जिनको इन्होंने इन्वॉल्व किया कि भाई ये नियर अबाउट थे हमारे पास 35 तरह की कंपनीज, जिन पर 35 कंपनियां नहीं है, 35 तरह की यानी 35 टाइप्स की कंपनीज हैं जिनमें कॉस्ट रिकॉर्ड रखना और उनका ऑडिट कराना कंपलसरी हो गया। तो बेटा जो एक कंपनी जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई सेक्शन 148 के अकॉर्डिंग ये जो 35 टाइप की जो कंपनियां हैं है ना, इन्हें अपना कॉस्ट ऑडिट करना कंपलसरी है। अब इन्हें अपना कॉस्ट ऑडिट कॉस्ट ऑडिट करना कंपलसरी है तो ऑब्वियसली बात है कि इन्हें सारे अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। तो इसी सिस्टम से हमारा जो कॉस्टिंग है वो डेवलप होता चला जा रहा है। इंडिया में भी इसका एक बहुत बड़ा रोल है, पूरे वर्ल्ड में इसका एक बहुत बड़ा रोल है।
यानी कॉस्ट के साथ मैनेजमेंट का रोल एक लगातार एक सिस्टम के साथ बढ़ता चला गया। तो हम इसको इसी सेंस में थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करते हैं और हम पढ़ते हैं स्कोप, यानी कि हमारे कॉस्ट का स्कोप क्या है। तो स्कोप को मैंने समझाया है, हमारे पास कुछ डिफरेंट हेडिंग है, यानी स्कोप यानी क्षेत्र, यानी कॉस्टिंग का जो यूज है वो कहां कहां है, मतलब किस तरीके से फैला हुआ है, किस किस जगह हम कॉस्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे कैसे कॉस्टिंग का इस्तेमाल हो सकता है। तो देखिए इसमें सबसे पहले है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, यानी लागतों का वर्गीकरण। लागतों को हम अलग अलग कर रहे हैं। लागतों का वर्गीकरण हम उनके फैक्ट पर, उनके कार्य पर, यानी कि वर्किंग पर, फंक्शन पर, नेचर के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करेंगे। यानी कि हम जो कॉस्ट है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट के नेचर के अकॉर्डिंग, कॉस्ट के नेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है, और किस तरीके से हम उनमें कंट्रोल कर सकते हैं, इन सभी चीजों के अकॉर्डिंग हम अपनी जो लागतें हैं उनको वर्गीकृत यानी कि क्लासिफाई करेंगे। फिर हम करेंगे उनकी रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग तो समझ रहे हैं ना, जैसे अकाउंट में हमने पढ़ा कि किस चीज को रिकॉर्ड करना, तो यहां पर हम उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग में लिख रहे हैं, यानी उन्हें लिखना है। दैट मीन्स कि यहां पर जो हम कॉस्टिंग के, जैसे मैं इसमें पढ़ाऊंगा, न्यूमेरिकल्स है हमारे पास, उसको रिकॉर्ड करना भी है। एक इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग है, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग है, जिसको हम फाइनेंशियल से कंपेयर भी करेंगे। तो उन सब चीजों का कंसेप्ट शुरू हो जाएगा जिसमें कि हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद है कॉस्ट का एलोकेशन यानी बंटवारा यानी कि आवंटन। तो हम इसको अकॉर्डिंग टू, यानी कि जिस तरीके से हम प्रोडक्ट को बना रहे हैं, ठीक है, तो डिफरेंट कॉस्ट सेंटर होते हैं। इसके लिए बस बता दूं आपको, कॉस्ट एलोकेशन के लिए क्या है हमारे पास, कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर की हर एक चीज की जो कॉस्ट है वो कहां इन्वॉल्व होगी, कितनी इन्वॉल्व होगी, किस प्रोडक्ट पर कौन सी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, ये कॉस्ट किस प्रोडक्ट पर अप्लाई होगी। तो हमने कॉस्ट सेंटर बनाए हुए हैं। तो कॉस्ट सेंटर के अकॉर्डिंग हम अपनी कॉस्ट का बंटवारा यानी कि आवंटन कर देंगे। और फिर है कॉस्ट का डिटर्मिनेशन यानी कि निर्धारण, कि कितनी लागत आई है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए। देखिए मैं अपना इसके अंदर आपको समझाता हूं। लागत का निर्धारण में यानी कि किसी भी प्रोडक्ट, गुड्स और सर्विसेज की हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। वही कॉस्ट ही है, मैं बता रहा हूं आपको, कि डिटरमाइन करनी है कि कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा आया, उस सर्विसेज को जो आप डेवलप कर रहे हैं उसमें कितना खर्चा आ रहा है। किसी भी, इसमें जरूरी नहीं है कोई और प्रोडक्ट हो सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, किसी भी चीज की कॉस्ट कंट्रोल। अब बात आती है कंट्रोलिंग की। ठीक है, हमने कॉस्ट को रिकॉर्ड भी कर लिया, कॉस्ट सिस्टम भी डेवलप कर लिया, बात है कॉस्ट पर कंट्रोल करने की। कंट्रोल करने की कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ेंगे हम, वेरिएंस एनालिसिस हम पढ़ेंगे। तो कॉस्टिंग की उन टेक्निक्स के थ्रू हम इसमें कंट्रोलिंग कंसेप्ट को समझ पाएंगे। एक है हमारे पास कंपैरिजन यानी तुलना, पिछले साल के रिकॉर्ड को इस साल के रिकॉर्ड के साथ कंपेयर कर सकते हैं। दूसरी कंपनियों की कॉस्ट के साथ अपनी कॉस्ट को कंपेयर कर सकते हैं, यानी कंपेयर करके हम अपनी कॉस्ट की, जो हमारी एक्स्ट्रा हो सकती है कॉस्ट, हमारे पास हमारे प्रॉफिट्स रिड्यूस हो सकते हैं उसके कारण, तो हम कंपेयर करके ये जान पाएंगे कि हमारे यहाँ क्या मिस्टेक्स हो रही है, कौन सी इनएफिशिएंसीज जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में चल रही हैं जिसके कारण हमारी कॉस्ट ज्यादा आ रही है। तो इसके थ्रू हम समझ पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से कि भाई कॉस्ट को क्लासिफाई कर देंगे, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, हम उसको एलोकेट करेंगे, बंटवारा करेंगे, हम उसकी कॉस्ट को डिटरमाइन करेंगे किसी भी प्रोडक्ट की। उसके बाद हम कंपेयरिंग का भी काम करेंगे कि कॉस्ट को हम कंपेयर कर सकें कि हमारे अकॉर्डिंग इतनी लागत लगनी चाहिए लेकिन लग रही है कुछ और। तो कंट्रोल है। कंपेयर में हम एक कंपनी को दूसरी कंपनी से कंपेयर करेंगे, एक कॉस्ट को दूसरी कॉस्ट से कंपेयर करेंगे, लास्ट ईयर की कॉस्ट को इस साल की कॉस्ट से कंपेयर करेंगे, तो कंपैरिजन होगा। और एक होता है रिपोर्टिंग। सबसे मेन चीज अगर हम पढ़ते हैं, जैसे हम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, हम कॉस्टिंग रिकॉर्ड की बात करते हैं, तो कॉस्ट का मैनेजर अपनी इस कॉस्टिंग डिटेल को मैनेजमेंट के साथ, टॉप मैनेजमेंट के साथ रिपोर्ट को भेजेगा। क्योंकि बिना रिपोर्ट के जो टॉप मैनेजमेंट है वो डिसीजन कैसे लेगा, क्योंकि जो डिसीजन है भाई कितने बजट्स बनाने हैं, किस तरह के स्टैंडर्ड्स हैं, क्या वो अप्लाई हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, हमें कितने प्राइसेस, किस तरह की कौन सी प्राइसिंग पॉलिसी फॉलो करनी है प्रोडक्ट की, तो सब चीजें मैनेजमेंट डिसीजन लेगा। किसके बेस पे लेगा, हमारी रिपोर्टिंग के बेस पर। एक है कॉस्ट का रिडक्शन,
इसके थ्रू हम अपनी कॉस्ट में रिडक्शन कर सकते हैं। कॉस्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो एक तरह से ये नहीं कि जो स्कोप है, स्कोप के साथ साथ बहुत सारी चीजें हम समझ सकते हैं कि कॉस्ट के होने वाले बेनिफिट। तो कॉस्ट के बेनिफिट के लिए मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि कॉस्ट से हमें क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि कॉस्ट का बेनिफिट केवल ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है, हमारे एम्प्लॉइज के लिए भी है, हमारा मैनेजमेंट के लिए भी है, हमारी गवर्नमेंट के लिए भी है, सोसाइटी के लिए भी है। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर कॉस्ट का रिडक्शन करना है, फिर हमें कॉस्ट का एनालिसिस करना है। एनालिसिस जैसे हमने भी आपको कंपेयरिंग बताया था, तो कंपेयरिंग करना भी एक तरह का एनालिसिस ही है। यहां पर हम कॉस्ट को एनालिसिस करेंगे डिफरेंट मेथड्स और तरीके से। और एक है हमारे पास कॉस्ट ऑडिट। ऑडिट आप समझते होंगे, ऑडिट का मतलब होता है चेक करना कि जिस तरीके से बताया गया, जिस तरह से प्लानिंग की गई, क्या कॉस्ट को सही तरीके से उसी सिस्टम से लॉ के अकॉर्डिंग, जो मैंने बताया ना, जो 35 कंपनीज हैं, टाइप की जो कंपनीज हैं, उनको कॉस्ट ऑडिट बना कंपलसरी है। तो उन्हें अपने अकाउंट्स प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने होंगे। तो प्रॉपर तरीके से अकाउंट मेंटेन करने हैं तो उन्हें कॉस्ट का ऑडिट भी, यानी कॉस्ट कितनी दूर तक चला गया, कॉस्ट के ऑडिट तक, यानी कि आपको रिकॉर्डिंग भी करनी है, क्लासिफाई भी करना है, एलोकेशन भी करना है, डिटर्मिनेशन भी करना है, कंपेयर भी करना है, एनालिसिस भी करना है और ऑडिट भी कराना है। तो स्कोप के बाद हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं ऑब्जेक्टिव। कॉस्ट को कैलकुलेट करने के ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य है जिसके लिए हम कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं, कॉस्ट का अलग एक डिपार्टमेंट ओपन कर रहे हैं, कॉस्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। भाई कॉस्ट है क्या, वो हमने समझ लिया। कैसे कैसे आई, किस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ, कि भाई जैसे जैसे सिस्टम डेवलप हुआ, इंडस्ट्री डेवलप हुई, मैंने बताया कि एक बार रिसेशन आया तो उसके कारण डिमांड आने लगी, फिर वर्ल्ड वार के बाद एकदम प्रोडक्ट की डिमांड आई, जिसके कारण ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए, ज्यादा कॉस्ट, ज्यादा प्रोडक्शन के कारण हमारे पास बड़ी प्रॉब्लम आने लगी कि भी कॉस्टिंग बढ़ने लगी। तो हमें एनालिसिस करने के लिए भाई अकाउंट्स जो बताता है वो हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर, प्रॉफिट तो बता देगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लेकिन हमारे प्रोडक्ट की सही तरीके से एनालिसिस नहीं कर पाएगा। वो तो केवल एक्चुअल डाटा को रिकॉर्ड करेगा और उन्हीं डेटा के बेस पर आपको रिजल्ट दे देगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट और अपने जो प्रोडक्ट है उसके प्राइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक हमारा ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य, कॉस्टिंग का उद्देश्य क्या है, तो कहीं ना कहीं स्कोप के अंदर उद्देश्य, लाभ, एडवांटेज सब छुपा हुआ होता है। तो एसर्टेन कॉस्ट, यानी कि इसका जो पर्पज है टॉपिक को पढ़ने का, कॉस्टिंग को पढ़ने का जो पर्पज है वो मेन पर्पज है कि हम प्रोडक्ट की कॉस्ट को एसर्टेन कर सकें, प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकें, है ना बेटा। नेक्स्ट है डिटरमाइन सेल प्राइस। अब कॉस्ट पता है तो हम अपने प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि कॉस्ट से ही प्रोडक्ट का प्राइस फाइंड आउट होगा, लेकिन हेल्प मिलेगी। जनरली तो जो प्राइसेस होते हैं वो तो डिमांड और सप्लाई फोर्सेस से डिसाइड होंगे। अब रिसेशन चल रहा है, कॉस्ट आपकी कितनी हो, जो मार्केट में प्राइस है, सेल तो आपको उस रेट पर करना पड़ेगा, लेकिन प्राइसिंग के मतलब अपनी कॉस्ट के थ्रू हम उसके सेलिंग प्राइस को डिसाइड कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं कि हम अपने सेलिंग प्राइस को क्या रखें। दूसरा, अब हमें टेंडर देना है, कहीं कोटेशन बनानी है हमें, तो टेंडर और कोटेशन जो बनाने में हमारी कॉस्टिंग ही हेल्प करेगी। कॉस्टिंग के थ्रू ही हम टेंडर प्राइस या सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट लेते हैं प्रोवाइड बेसिस फॉर पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग, यानी मैनेजमेंट जो भी डिसीजन लेगा, भाई डिसीजन कैसे लेगा, डिसीजन हमारी कॉस्ट की जो रिपोर्टिंग हो रही है, कॉस्ट ने जो रिपोर्टिंग की है उसी के बेस पर, यानी कि जो मैनेजमेंट के डिसीजन हैं वो पूरी तरह से बेस्ड हैं हमारे कॉस्टिंग रिकॉर्ड पर, कॉस्टिंग रिपोर्ट पर। तो पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग कि हमें कितना प्रोडक्ट बनाना है, फैक्ट्री को चलाना है, नहीं चलाना है, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, हमें किस लेवल तक प्रोडक्शन करना है, हमारी जो इनएफिशिएंसी है उसको किस तरीके से एडजस्ट करना है, तो वो सभी हमारे पास जो डिसीजन है वो मैनेजमेंट कॉस्ट रिकॉर्ड या कॉस्ट रिपोर्ट के बेस पर ही जान पाएगा। यानी कॉस्ट का जो यूज है, हम कॉस्ट क्यों पढ़ रहे हैं, टू एसर्टेन एफिशिएंसी, अपनी एफिशिएंसी को डेवलप करने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लोग बना रहे हैं प्रोडक्ट और हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमारी कॉस्ट ज्यादा आ रही है,
और दूसरा, जब हम अपने प्रोडक्ट को एसर्टेन कर पाते हैं, प्लान कर पाते हैं, तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो हम एक बेस्ट वे, बेस्ट तरीका, किस तरीके से गुड्स की कॉस्ट को हम कम से कम कर सके उसे समझ पाएंगे। हमारी लेबर की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, भाई उन्हें पता है कि कितना काम होना चाहिए और कितना कम हो रहा है तो ज्यादा काम होगा। तो एफिशिएंसी को डेवलप करने के लिए, एफिशिएंसी को समझने के लिए हमें कॉस्ट की जरूरत है। और एक है कंप्लायंस ऑफ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, जो मैंने आपको बताया था कि 35 जो कंपनीज हैं उनको गवर्नमेंट ने सीधा सिस्टम किया हुआ है कि भाई आपको कॉस्ट अकाउंट बनाना है। तो इसके कारण भी हमें कॉस्ट अकाउंट बनाना है। भाई गवर्नमेंट के जो रूल्स है उनको भी तो फॉलो करना है। तो गवर्नमेंट की जो कंप्लायंस है, गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा करना है। और हमें समझना पड़ेगा कॉस्टिंग के हर छोटे छोटे पॉइंट को, कि कॉस्टिंग केवल किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को नहीं बता रही है, वो पूरे मैनेजमेंट के जो डिसीजन है उन्हें इफेक्टेड कर रही है। मैनेजमेंट के जो डिसीजन है वो हमारी कॉस्ट पर बेस रहेंगे कि हम अपने प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट मेंटेन कर पा रहे हैं, कितना एफिशिएंसी से काम कर पा रहे हैं। भाई हमारा, जैसे हमने कहा रिसेशन है, अब हमें प्रोडक्ट को बनाना है नहीं बनाना, ये कौन बताएगा? कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। कि भाई हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है, किस जगह जाकर हमारी लागतें, हमारे मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन आ जाती है। हम बहुत सारी टेक्निक्स पढ़ेंगे कॉस्टिंग की, जिसमें हम समझ पाएंगे कि हमें क्या करना है, कैसे कैसे डिसीजन लेना है। तो आज की वीडियो में मैं केवल इसी चीज को लेकर आया था। अपनी जो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने नए कंटेंट कॉस्टिंग के साथ आपसे मिलूंगा। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।